अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान नावल तलाशी खुदी अस कलम जिया राज किस्त नंबर 4। ज़ोया आज भी हस्ब ममूर रात 10 बजे घर आई थी और दानियाल इसका इंतज़ार कर रहा था। कहाँ से आ रही हो, किसके साथ? ज़ोया ने कमरे में दाखिल होते ही दानियाल ने इससे पूछा। मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। ज़ोया ने कंधे से बैग उतारते हुए कहा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम मेरी पाबंद हो कि मुझे हर बात बताओ। दानिया ने गुस्से से कहा, आई डोंट केयर। ज़ोया ने लापरवाही से कहा, मुझे बताओ तुम कहाँ थी, किसके साथ थी, कहाँ से आ रही हो? दानियाल का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर ले। मैं अपनी दोस्त के साथ थी। ज़ोया ने बैग सोफे पर रखते हुए कहा। कौन सी दोस्त? दानियाल ने अनजान बनते हुए पूछा। दानियाल क्या हो गया है, क्यों आज इतनी तफ्तीश कर रहे हो? ज़ोया ने झुंझुला कर पूछा। है मेरी एक दोस्त, तुम नहीं जानते उसे। ज़ोया ने उकताए हुए लहजे में बोला, ये कौन सी दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता? मैं तो तुम्हारी हर दोस्त को जानता हूँ। दानियाल ने हैरान होते हुए कहा। दानियाल क्या है, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? ज़ोया सोफे से उठते हुए बोली, तुम्हारा दोस्त लड़का है या लड़की? दानियाल ने एक और सवाल किया। ऑफ कोर्स लड़की है, ज़ोया ने इत्मीनान से कहा। अच्छा, फिर मेरी नज़र कमज़ोर हो गई होगी, जिसको लड़की लड़का नज़र आ रहा था। दानियाल ने तंज़िया कहा। दानियाल तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी दोस्त रीमा के साथ थी। ज़ोया गड़बड़ा कर बोली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जिस होटल में तुम अपनी दोस्त की बाहों में बाहें डाले बैठी थी ना, मेरी भी इसी होटल में मीटिंग थी। दानियाल गुस्से से बोला। गुस्से की शिद्दत से उसका मुंह लाल हो गया था। कोई गैरतमंद मर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के हाथों में हाथ डाले बेखौफी से बातें करे? हाँ तो क्या हुआ, मेरा दोस्त था, वो तुम्हें इससे क्या? मैं जिससे मर्जी मिलूँ, जिससे मर्जी बातें करूँ, जैसी मर्जी बातें करूँ, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? ज़ोया ने पहले बेखौफी से फिर गुस्से से कहा। अब बात खुल ही गई थी, सब सामने आ ही गया था, तो छुपाने का क्या फ़ायदा? तुम्हें ज़रा शर्म और गैरत नहीं आई? एक गैर मर्द तुम्हारे चेहरे को बार बार हाथ लगा रहा था, तुम्हारे बालों को छू रहा था और तुम आराम से बैठी इससे बातें कर रही थी। दानिया ने इसे झंझोड़ते हुए गुस्से से कहा, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है जिसका तुम बतंगड़ बना रहे हो, ये आजकल नॉर्मल सी बात है। ज़ोया ने दानियाल के हाथ झटकते हुए लापरवाही से कहा। ज़ोया, क्या ये बड़ी बात नहीं है कि एक नामहरम बार बार तुम्हें छू रहा था, तुम्हारे बालों को हाथ लगा रहा था? क्या ये इतनी ही छोटी सी बात है? दानियाल हैरत से बोला। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये बात उसकी बीवी कर रही है, जिसको वो 7 पर्दों में रखना चाहता था। दानियाल, ये सब आजकल बहुत कॉमन है। ये और वैसे भी वो मेरा दोस्त है, और तुम ये किस दौर में रह रहे हो यार? ये 19वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी है। 21वीं। ज़ोया ने 21वीं पे जोर देते हुए कहा। अच्छा, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, मुलाजमा से बोलकर मेरे लिए चाय मंगवा लो, मेरे सर में बहुत दर्द है। और आते ही तुम भी शुरू हो गए थे। ज़ोया लापरवाही से बोलते हुए वॉशरूम में घुस गई। पीछे दानियाल सर पर कर बैठ गया। ये सब बर्दाश्त करना इसके लिए बहुत मुश्किल था। इसी वजह से वो ज़ोया से शादी नहीं करना चाहता था। जानता था ज़ोया बहुत आज़ाद ख्याल लड़की है, पर ये नहीं पता था कि इतनी आज़ाद ख्याल है कि इसे ये बात छोटी सी बात लगे। शॉपिंग के बाद सोहा सारा के साथ इसके घर ही आ गई थी। घर में जब वो दाखिल हुए तो लाउंज में ही हाशिर बैठा मोबाइल इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ गया। सोहा तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, सारा कहते हुए पानी लेने की जमे चली गई। हाशिर कैसे हैं? सोहा ने हाशिर से पूछा। सारा कितनी दफ़ा सोहा को टोक चुकी थी कि हाशिर को बाई बोला करो, पर सोहा भी अपने नाम की एक ही थी। मजाल थी जो वो हाशिर को बाई बोल दे। उसका कहना था कि मैं हाशिर को बाई नहीं बोल सकती, इससे हाशिर से बाई वाली वाइब नहीं आती। इतने हैंडसम लड़के को वो बाई बोलकर गुनहगार नहीं हो सकती। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं एकदम फिट।
सोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में सारा पानी की बोतल और 2 गिलास ट्रे में रखे हुए लाउंज में आ गई। 1 गिलास पानी सोहा को दिया। सारा यार 1 गिलास पानी दो। आज तो बाहर इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था आज गर्मी से जान ही निकल जाएगी। सोहा ने गिलास सारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ यार, आज तो वाकई बहुत गर्मी थी। गर्मी की वजह से तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। सारा ने कहते हुए सोहा को गिलास कराया। तुम भी तो पानी पियो ना, क्या तुम सिर्फ मुझे ही दे रही हो? सोहा ने पानी पीते हुए कहा। पीने लगी हूँ यार, तुम तो पियो। हाशिर, अम्मी और समन कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही। दोनों कहीं गई हुई हैं क्या? सोहा ने पानी पीते हुए हाशिर से पूछा। अम्मी और समन खाला रुमैसा के घर गई हुई हैं और वो दोनों हो सकता है आज रात वहीं रुकें। हाशिर ने सारा को बताया। अच्छा सारा, मैं चलती हूँ और अम्मी बार बार फ़ोन कर रही है। सोहा कहते हुए उठी और सारा से गले मिलने लगी। खाला रुमैसा वही है ना जिनकी बेटी हाशिर की पीछे लगी हुई है? सोहा ने गले मिलने के बहाने सारा से पूछा। वही है, मैंने कितनी दफ़ा बोला है तुम हाशिर? पता है भाई, बोला करो। मैंने भी कितनी दफ़ा बोला है मैं हाशिर को। पता है भाई, नहीं बोल सकती। और तुम्हें हाशिर से भाई वाली वाइब नहीं आती, और तुम इतने हैंडसम लड़के को भाई बोलकर गुनहगार नहीं हो सकती। सारा का बोलना था कि दोनों कहकहा लगाकर हंसी दी। अच्छा मैं निकलूं, वरना अम्मी ने मुझे जूते लगाने हैं। सारा कहते हुए सारा से एक दफ़ा फिर गले मिली और चली गई, और सारा भी अंदर की तरफ आ गई। ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम लोगों की जो कभी ख़त्म नहीं होती? सारा को अंदर आते हुए देख हाशिर बोला। आए दिन वो यहाँ आई होती है, पर जब भी तुम लोग मिलते हो ऐसे लगता है सदियों बाद मिल रहे हो। हाशिर ने मोबाइल इस्तेमाल करते हुए गुस्से से कहा। बस हम तो ऐसे ही, सारा सियानी हो गई। हाशिर, आप खाने में क्या खाएंगे? सारा ने सामान समेटते हुए हाशिर से पूछा। अम्मी और समन तो खाला के घर गई हुई हैं, तो तुम कुछ हल्का फुल्का ही बना लो, वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं है। हाशिर ने मोबाइल रखते हुए कहा और कमरे में चला गया। जी सही, सारा कहते हुए किचन में चली गई। जा रही है। Must like the videos and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon.